नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में अगर इंडिया की बात की जाए, अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए, अगर कोई युद्ध के खतरे की बात की जाए, तो हमें केवल चाइना और पाकिस्तान दो ही ऐसी हमारी एडवर्सरीज है जिनके साथ में हमेशा हमारा तनाव रहता है। हालांकि इंडिया को किसी तरह का थ्रेट नहीं है, इंडिया पूरी तरह से रेडी है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी चाइना ने अपना इस साल का डिफेंस बजट पेश किया है जो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है और चाइना के पिछले बजट से भी काफ़ी ज़्यादा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही दोस्तों क्या इंडिया को इससे निपटने की ज़रूरत है और किस तरह की स्थिति इंडिया देखता है, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चाइना ने आज अपना एनुअल डिफेंस बजट 7.1% बढ़ा दिया, जो कि दोस्तों $230 बिलियन होता है पिछले साल की तुलना में, जो कि $209 बिलियन था। अगर इसे चाइनीज मुद्रा के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो चाइना की तरफ से प्रपोजल आया है वो है 1.45 ट्रिलियन युआन, यानी कि $230 बिलियन का। और ये दोस्तों अभी प्रोपोज्ड बजट है जो चाइना की पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सामने उनके प्रीमियर ली क्यांग के द्वारा। और अगर इसकी तुलना इंडिया से या इंडिया के डिफेंस बजट से की जाए तो दोस्तों ये 3 गुना बन जाता है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ है, यानी कि $70 बिलियन, अगर हम 2022 के डेटा की बात करें। और लास्ट ईयर ही चाइना का डिफेंस बजट पहली बार $200 बिलियन को पार किया था और 2021 की तुलना में ये 6.8% ज्यादा था, जो कि दोस्तों 209 बिलियन था। और चाइना इसके पीछे कहता है कि उन्हें अपनी कंट्री की सोवरनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को देखना है, लेकिन दोस्तों ये बजट सीधा सीधा इंडिया पर फोकस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों हमारा जब से चाइना के साथ में ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक स्टैंड ऑफ चला है तभी से चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अगर इसे बात की जाए, अगर दुनिया के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो ये दोस्तों यूएस के बाद में सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। अब दोस्तों बात आती है इंडिया की। इंडिया को इसे किस तरह से देखना चाहिए। चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ भी चला है और हमारी एक राइवलरी भी दिख रही है। ऐसे में दोस्तों हमें किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डिफेंस बजट हमारे हिसाब से है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सारी चीज़ों को अब लोकली ही बना रहे हैं, जिससे फ्यूचर में दोस्तों हमें किसी भी तरह की स्पेयर्स की या किसी अन्य तरह की दिक्कत नहीं आने वाली और हमारा डिफेंस बजट भी सही जगह पर यूटिलाइज होता है। उसके पैसे से यहीं पर जॉब भी क्रिएट होती है और हमें एक सेल्फ रिलायंस भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी आप सबसे बड़ा युद्ध का उदाहरण देखें रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो रशिया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, चाइना से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसे भी यूक्रेन के अंदर घुसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और यूक्रेन हमारे सामने मिलिट्री पावर के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे में चाइना को पता है कि इंडिया क्या कर सकता है। और दूसरी बात, इंडिया को जिस तरह से वार का एक्सपीरियंस है, चाइना को ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इवन जीतने का बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया और चाइना के बीच में जब भी कोई स्टैंड ऑफ हुआ है या इवन 1962 का भी वार हुआ है तो इंडिया ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि 62 में अगर इंडिया एयरफोर्स का इस्तेमाल करता तो चाइना को हार का मुंह देखना पड़ता, लेकिन अभी भी चाइना को पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही पावरफुल है और सबसे अलग तरह के फाइटर जेट का इस्तेमाल करती रही है, यानी कि डिफरेंट टाइप के फाइटर जेट ऑपरेट करने में इंडियन एयरफोर्स सबसे आगे है और चाइना के पास ऐसा एज नहीं है, या कहें तो उसके पास में कोई वेस्टर्न फाइटर जेट का अनुभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं, इंडिया को ज़रूर अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और इंडिया अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ें कर भी रहा है। और इस तरह से दोस्तों चाइना का डिफेंस बजट बढ़ना हमारे लिए किसी भी तरह से चिंता का सबक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।